नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे क्या राहुल गांधी के वोट चोरी वाले वार से हिली बीजेपी। किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज क्या कुछ बोले। उससे अगली खबर में हम जानेंगे क्या बीजेपी की महिला लीडर नेताओं को सप्लाई करती हैं लड़कियां। बिहार चुनाव से पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से क्यों मचा बवाल। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि जोहरान ममदानी की जीत से ट्रंप को क्यों लगा झटका। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर की जीत अमेरिका की राजनीति का क्या नया मोड़ लाएगी। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि अदानी अंबानी को लेकर क्या बोली प्रियंका गांधी। घुसपैठिए वाले बयान से बीजेपी पर क्यों साधा निशाना। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए वोट चोरी और फर्जी वोटर के आरोपों के बाद बीजेपी में हलचल मच गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद सामने आए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनका लहजा बता रहा था कि मामला बहुत गहराया है। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन फर्जी था। वो संसद छोड़कर थाईलैंड, कंबोडिया घूमने जाते हैं, वहीं से प्रेरणा लेकर आते हैं और लोगों का वक्त खराब करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो हर बार बम की बात करते हैं, लेकिन उनका एटम बम हमेशा फुस से निकलता है। लेकिन आज जो बातें राहुल गांधी ने कही, उसने बीजेपी को कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के एक के बाद एक कई अहम और गंभीर सबूत दिखाए। राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा जिसके बाद बीजेपी को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देनी पड़ी। सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिए। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। देखिए, आज जब किरण रिजिजू बोल रहे थे तब बीच बीच में उनके जवाब में वो झुंझलाहट भी साफ दिख रही थी। जैसे लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, हारे तो कोर्ट जाओ, रोना बंद करो। किरण रिजिजू तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो बातें, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, उस पर कोई ठोस सबूत देते हुए या उस पर कोई ठोस जवाब देते हुए किरण रिजिजू अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए। वहीं आज किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे, फिर कोर्ट का फैसला ठीक नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अटैक करेंगे। कहते हैं कि जुडिशरी बिक गया है, कहता है इलेक्शन कमीशन। हमारा लोकतंत्र व्यवस्था को, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत से ताकतें हैं, आप लोग कभी व्यतीत है, मालूम है। देश में कई ऐसे लोग हैं और देश के बाहर, वो राहुल गांधी का एक मोहरा बना करके उसको यूज कर रहे हैं कि भारत का जो उभरता हुआ ताकत को, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कुछ और लोग हैं जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रमुख चेहरा। अब देखिए, राहुल के आरोपों का जवाब किरण रिजिजू ने दिया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सच में कुछ बड़ा फोड़ गया है, जिस कारण बीजेपी काफी घबराई हुई नजर आ रही है। अब अगली खबर झारखंड और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। दरअसल झारखंड और बिहार की राजनीति में एक नया विवाद आ गया है और जिसके बाद बीजेपी फिर एक बार घिर गई है। दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ कि चुनाव के दौरान
दौरान कुछ नेता और उनके करीबी लोग कथित रूप से एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े थे जो प्रभावशाली लोगों तक महिलाओं को भेजने का काम करता था। इस रिपोर्ट में बीजेपी की झारखंड एससी मोर्चा की प्रदेश मंत्री फूल जोशी का नाम सामने आया है। भास्कर के कैमरे पर फूल जोशी ये दावा करती हुई दिख रही हैं कि वो कई बड़े नेताओं के कांटेक्ट में हैं और चुनाव के दौरान हाई प्रोफाइल महिलाओं के जरिए नेताओं तक पहुंच बनाने की व्यवस्था की जा सकती है। भास्कर की टीम ने ये जांच झारखंड से शुरू कर बिहार तक की। शुरुआत में 10 जून 2025 को की गई, जब मुजफ्फरपुर में हम पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप पासवान और उनकी पत्नी किरण को इस रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जांच पटना तक पहुंच गई, जहां कई गर्ल्स हॉस्टल और स्पा सेंटर से जुड़े लोगों का नेटवर्क सामने आया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह नेटवर्क बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा था और नेताओं के संपर्क तक पहुंचने के लिए अलग अलग शहरों में लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में यह भी पाया गया कि झारखंड की एक महिला मिस्टी पटना के कुछ स्पा सेंटरों और गर्ल्स हॉस्टल से जुड़ी हुई थी और वहीं इस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थी। रिपोर्ट में कई मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, बातचीत के अंश भी शामिल किए गए हैं। इनमें साफ देखने को मिलता है कि चुनाव के दौरान अपना प्रभाव बनाने और संपर्कों को बढ़ाने के लिए किस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिहार और झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई। अब मांग उठ रही है कि पुलिस और चुनाव आयोग इस नेटवर्क की जांच करे और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब अगली खबर में हम बात करेंगे जोहरान ममदानी की। न्यूयॉर्क की राजनीति में एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। 34 साल के बाद भारतीय मूल के नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को हराकर ये जीत हासिल की है। वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और 1970 के दशक के बाद पहले इमिग्रेंट मेयर बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि जोहरान ने यह चुनाव बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज और छोटी टीम के साथ लड़ा। शुरुआती सर्वे में उन्हें बहुत कमजोर बताया गया, लेकिन उन्होंने लोगों के असली मुद्दों जैसे किफायती आवास, किराया कंट्रोल करना और कामकाजी वर्ग की मुश्किलों को केंद्र में रखकर जन समर्थन जुटाया। उनका ये संदेश खासकर युवा और जो माइनॉरिटीज थी उन तक छू गया और जोहरान ममदानी अपने उदारवादी और वामपंथी विचारों के लिए जाने जानते हैं और वो अमेरिका में उस नई राजनीतिक सोच का प्रतीक बनकर उभरे हैं जो विकास सबके लिए और समान अवसर की बात करती है। ममदानी की जीत सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति नहीं बदलती, ये सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं को राजनीतिक झटका देती हुई भी नजर आ रही है। ट्रंप ने इस चुनाव में खुलकर दखल दिया था और उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट कहा था, यहां तक कि अपने समर्थकों से उन्हें वोट ना देने की भी अपील की थी, लेकिन नतीजा उलट निकला। ममदानी की जीत ने साफ कर दिया कि ट्रंप की पकड़ खासकर शहरी और बहुसांस्कृतिक इलाकों में ढीली पड़ चुकी है। ये जीत ये भी दिखाती है कि अमेरिका के मतदाता अब सांस्कृतिक मुद्दों से ज्यादा इकोनॉमिकल मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे महंगाई, घरों का किराया और हेल्थ सर्विसेज। यानी ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति अब लोगों की असली समस्याओं को ढक नहीं पा रही है। ममदानी का ये उभार अमेरिका में प्रगतिशील विचारधारा को नई ताकत दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रोग्रेसिव लहर आने वाले 2026 के मिड टर्म चुनावों में भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनौती बनेगी। अपनी जीत के बाद जोहरान ममदानी ने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दबे हुए राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। ये बातें जोहरान ममदानी ने अपने भाषण में कही। अब बहरहाल देखा जाएगा कि अब इसके बाद अमेरिका की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आते हैं। अब अगली खबर में बात करते हैं जो कि बिहार में प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। प्रियंका गांधी बुधवार को बिहार की बेतिया के चनपटिया पहुंची। यहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने शुरुआत में कहा कि बीते 20 सालों में सरकार ने बिहार की जनता को बस संघर्ष करना सिखाया है, तरक्की नहीं दी। उन्होंने कहा कि चंपारण की वो धरती है जहां से आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन आज अंग्रेजों की जगह मोदी साम्राज्य ने ले ली है। इस राज्य में हर चीज महंगी हो गई है, किसानों से लेकर आम
आदमी तक हर कोई परेशान है। प्रियंका बोली कि किसान कर्ज लेकर ब्याज चुकाते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन अदानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री को अपने मंच तक नहीं बुलाते, लेकिन कांग्रेस के पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर के आकार पर तंज कसते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को देश की नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भविष्य की चिंता है। इस दौरान प्रियंका गांधी और क्या कुछ कहती हुई नजर आई, जरा सुनिए। बड़े बड़े नेता आते हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं कल देख रही थी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उनकी चिंता क्या है। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी चिंता ये होनी चाहिए कि आपके पेट में भोजन कैसे जाएगा, कि आपको रोजगार कहां से देंगे, कि आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, कि अपराध कैसे घटाया जाएगा, कि भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों को देखिए, उसमें तेजस्वी जी का चित्र नहीं है। ये चिंता है आपकी ये चिंता है कि दूसरी पार्टी के पोस्टर में कौन है कौन नहीं है। कमाल है, ताज्जुब की बात है। आप खुद मंच पे तो अकेले खड़े हैं, नीतीश जी आपके साथ नहीं आते मंच पे। तो ये थी आज की खबरें आपको कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिए। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।